Dear students, welcome to physics classes with Ravinder Sharma. In the previous lecture, you have studied about the charts and their properties. Today, we study the numericals based on the different properties of charts, like quantization of charts, conservation of charts, additive nature of charts, and Coulomb's law. So, now we start with the different formulas we used in these numericals. These all numericals are from the first chapter. ये पहले चैप्टर से हैं जो कि आपको पढ़ा चुके हैं। पिछले आपके जो 3 लेक्चर हैं वो इसी से कंसर्न थे। वहां भी आपको साथ साथ में न्यूमेरिकल्स करवाए थे। हम जो फर्स्ट आपको फार्मूला दे रहे हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से आता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन। जैसे किसी हम बॉडी को रब करते हैं किसी दूसरी बॉडी पे तो एक बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है। हमारे से पूछा जाता है कि कितने कैरियर ट्रांसफर हुए अगर किसी बॉडी ने इतना चार्ज एक्वायर किया, तो उसे निकालने के लिए हम n होता है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर Q अपॉन E। Q जो है वो टोटल चार्ज ट्रांसफर, टोटल चार्ज जो है वो जो ट्रांसफर होता है ओवर चार्ज ऑन वन कैरियर, जो वन कैरियर के ऊपर है, जैसे और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमारे पास कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई ट्रांसफर हुआ तो क्या ट्रांसफर हुआ, वो जो भी ट्रांसफर हुआ है उसके ऊपर आप निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था पिछले लेक्चर में कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो आपके पास चार्ज कितना था 1 कूलम और कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो आपने निकाला था। इसी तरह से हमारे पास जैसे ये भी पूछा जाता है कि किसी बॉडी के पास क्या इतना चार्ज पॉसिबल है, क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही हमें बताता है कि चार्ज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट रेदर देन इन कंटिन्यूअस अमाउंट। चार्ज की जो नेचर है वो हमारे पास जो चार्ज एग्जिस्ट करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है, यानी n क्या आना चाहिए हमारे पास, इंटीजर आना चाहिए हमेशा। तो ये भी हम फाइंड आउट करते हैं या चेक करते हैं। कई बार पूछा जाता है कि कैन ए बॉडी हैव सच अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसे भी न्यूमेरिकल आपको करवाए थे। तो वो चेक करने के लिए आप n की वैल्यू निकालते हैं और n इंटीजर आता है देन दैट इज पॉसिबल। हम ये न्यूमेरिकल भी करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कैन ए बॉडी हैव ए चार्ज ऑफ 2.4 क्रॉस 10⁻⁻⁹ कूलम। यहां पर आपसे पूछा कि क्या ये पॉसिबिलिटी है। आपको मालूम है कि चार्ज हमेशा पैकेट में होता है और जब आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की कंडीशन आती है तो n क्या होना चाहिए, इंटीजर। आप n फाइंड आउट करेंगे, क्यों दिया हुआ है आपके पास टोटल चार्ज 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। E आपको मालूम है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। तो n क्या होगा, n बन जाएगा Q अपॉन E। Q की वैल्यू रखी 2.4 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ये कट जाएगा, ये आपके पास 2.4 ओवर 1.6 बन गया तो 24 ओवर 16, 8 2 जा, it comes out to be 1.5 as n is not integer, n integer नहीं है, as n is not integer, so a body cannot have charge of 2.4 into 10⁻⁻⁹ coulomb. Our next numerical is how many electrons are present in 2 coulomb of charge। आपके पास 2 कूलम ऑफ चार्ज किसी बॉडी पे है, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां भी आप क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करेंगे, Q इज इक्वल टू Ne। हियर Q इज इक्वल टू 2 कूलम, E आपको मालूम है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। सो N इज इक्वल टू Q अपॉन E। Q की वैल्यू रखेंगे 2 कूलम ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। It comes out to be 20/16 into 10⁻⁹. So it becomes
ये कट जाएगा आपके पास 4 1 जा 4 1.25 cross 10 is to power 19 electrons. So this is the number 1.25 into 10 is to power 19 electrons are present in 2 coulomb of charge. आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में आपको करवाया था कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6.25 into 10 is to power 18. याद रखना है आपने। तो 2 में आपके पास कितना हुआ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 5 जा 10 2 2 जा 5 ये बन जाएगा। तो यहां से आपके पास बन गया 1.25 into 10 is to power 19 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पॉइंट आगे ले गए। तो यहां से आपको ये क्लियर होता है कि कोई भी नंबर हो, जैसे आपको हमारे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इन हाउस होल्ड सप्लाई कितने एम्पियर करंट आता है 50 एम्पियर करंट आता है। और आपको मालूम है कि जो 1 एम्पियर करंट तभी फ्लो करता है जब 1 कूलम ऑफ चार्ज मूव करता है फ्लो करता है। और 1 कूलम ऑफ चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है मतलब इतने, तो 50 में कितने हो जाएंगे 50 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और इसमें सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। दिस इज द नोटेबल पॉइंट, इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग पॉइंट है ये। आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ, that is calculate the coulomb force between two alpha particles separated by a distance of 3.2 cross 10 is to power minus 15 meter, and you have to find out the nature of force between, what is the nature of force between two alpha particles। यहां पर आपको कूलम फोर्स निकालने हैं। कूलम फोर्स के लिए आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है F is equal to 9 into 10 is to power 9 Q1 Q2 upon R square। किस सिस्टम में SI सिस्टम में, CGS सिस्टम में यहाँ पे 9 क्रॉस 10 टू पावर 9 की जगह क्या होना था 1। यहाँ पर आपके पास चार्ज Q1 Q2 हैं, दोनों चार्जेस सेम हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टिकल क्या हैं अल्फा है। अब आपको ये मालूम होना जरूरी है कि व्हाट इज अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल जो होता है, मैं यहाँ साइड में आपको नोट की फॉर्म में बता रहा हूं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। आपको मालूम होगा +1 क्लास में भी आपको बताया हुआ अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम न्यूक्लियाई होता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज द चार्ज ड्यू टू इट्स प्रोटॉन्स, 2 प्रोटॉन्स। अब इसमें 2 प्रोटॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है 2 into चार्ज ऑन प्रोटॉन। तो ये अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज बन गया है 2 into 1.6 into 10 is to power minus 19 कूलम। पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम न्यूक्लियाई के ऊपर ये अल्फा पार्टिकल। इसी तरह से मैं एक और आपको यही पे बता रहा हूं, जैसे बीटा पार्टिकल होता है। +1 में बताया था आपको अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज। इसी तरह से वो अल्फा रेज अल्फा पार्टिकल, बीटा रेज बीटा पार्टिकल के कारण होती है। बीटा पार्टिकल क्या होता है? बीटा पार्टिकल होता है फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। इसके ऊपर होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और ये नेगेटिव होता है। ये क्या होता है? चार्ज कैसा होता है? ये ऊपर वाले पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है। यहां पर आपके पास Q1 और Q2 दोनों के आगे सेम है और ये चार्ज जो है 2 into 1.6 into 10 is to power minus 19 coulomb. So it becomes 3.2 cross 10 is to power minus 19 coulomb. Distance कितनी दी हुई है? Distance is 3.2 cross 10 is to power minus 15 meter. Now the force is 9 into 10 is to power 9. Q1 is 3.2 cross 10 is to power minus 19 into 3.2 cross 10 is to power minus 19 upon R square, R into R. ये 3.2 को 3.2 it becomes 9 into 10 is to power 9 into 10 is to power minus 38, 19 plus 19 38 minus 38 और नीचे बनेगा 10 is to power minus 50 minus 30 ऊपर जाकर 10 is to power 30।
So it becomes 9, 30, 39, 38 minus हो गया 10. It becomes 90 Newton. So this is the answer. The force between two alpha particle is 90 Newton. Now the next part is nature of force. Since यहाँ पर सिंपल सी बात है कि अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक चार्जेस एक जैसे हैं, सो दे रिपेल दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे ईच अदर। Now the next numerical is two identical charges, each of charge plus q unit are placed along the line and third charge minus q is placed between them. At what position and for what value of q the system of charges is in equilibrium. हमारे पास 3 चार्जेस का सिस्टम है और 2 चार्जेस जो हैं ये तीनों चार्जेस एक लाइन के ऊपर प्लेस्ड हैं। 2 चार्जेस हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो कि सेम मैग्नीट्यूड के हैं प्लस क्यू, दे आर प्लेस्ड एट पॉइंट ए एंड बी एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर। आपसे ये पूछा जा रहा है कि थर्ड चार्ज जो माइनस क्यू है उसे आप कहां प्लेस करेंगे, इनके बीच में प्लेस किया हुआ है जिससे कि इन चार्जेस का सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम में है। यहां पर हम मान लेते हैं कि ये हमारे पास ये जो चार्ज है माइनस क्यू it is placed at O. हम सपोज कर लेते हैं कि लेट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट O. डिस्टेंस x डिस्टेंस पे मान लेते हैं यहां से फ्रॉम चार्ज प्लस क्यू एट ए, जो चार्ज प्लस के उससे ए पे है, ए पे जो है इससे कितनी डिस्टेंस पे x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r माइनस एक्स, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r है। अब आपके पास ये लिखा हुआ कि ये चार्ज सिस्टम कैसे इक्विलिब्रियम में है, दिया हुआ सिंस सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम। अब सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स इस चार्ज माइनस क्यू के ऊपर इस चार्ज के कारण लग रही है, इस चार्ज पे इसके कारण लग रही है, वो क्या होगी, इक्वल एंड अपोजिट। इट मींस चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इन इक्विलिब्रियम, फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, इसी तरह से फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू, लेकिन कहां से, इसके ये पहले जो है हम लिखेंगे ड्यू टू चार्ज एट ए, और ये किसके कारण, ड्यू टू चार्ज एट बी, क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट। यहां पर हम हमारे पास ये फोर्स कितनी आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ दोनों चार्ज के क्यू मैग्नीट्यूड में लेंगे आप, इसका प्लस क्यू माइनस क्यू रह जाएगा और डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर क्या बन जाएगा, इन दोनों के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा, क्यू कट जाएगा, क्यू स्मॉल क्यू, और आपके पास क्या बच गया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, implies x is equal to प्लस माइनस r माइनस एक्स, एंड रूट ले लेंगे दोनों साइड। अब आप प्लस वैल्यू ले लेते हैं और x is equal to r माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपके पास x प्लस x is equal to r, 2x is equal to r, implies x is equal to r by 2. So the charge minus q is placed at a distance of r by 2, यानी ये कहां पे प्लेस होगा, मिड पॉइंट ऑफ द चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज माइनस क्यू, ये जो माइनस क्यू या क्यू चार्ज जो आपने बीच में प्लेस किया है, इसके लिए वैल्यू क्या होगी, सच दैट द सिस्टम ऑफ चार्जेस इज इक्विलिब्रियम।
सिमिलरली फॉर चार्ज प्लस क्यू, जैसे आपने पीछे निकाला ये चार्ज इक्विलिब्रियम में क्या कैसे होगा। अब हम कोई भी चार्ज ले लेते हैं क्योंकि सभी आपस में इक्विलिब्रियम में है, अपनी अपनी जगह पर ये स्टिल हैं। तो हम नेक्स्ट इस चार्ज को ऑब्जर्व करते हैं। सिमिलरली फॉर चार्ज प्लस क्यू टू बी इन इक्विलिब्रियम, इसे इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके ऊपर भी नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बराबर। जितनी फोर्स इस चार्ज के कारण लगे उतनी फोर्स क्या इसके कारण लगे। यहां पर सो फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू माइनस क्यू बराबर है होनी चाहिए फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट बी। ये जो फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू है ये कहां पे है, एट ए। हमारे पास यहाँ फोर्स कितनी आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फोर्स हम मैग्नीट्यूड में ले रहे हैं इसलिए हमने माइनस प्लस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। डिस्टेंस दोनों के बीच में क्या, एक्स स्क्वायर। इसी तरह से क्यू क्यू दोनों चार्ज सेम है, डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर। अब ये कट गया। हमारे पास आपको मालूम है अभी आपने पीछे डिड्यूस किया था ये एक्स कितना आया था, r/2। तो आप यहाँ रख देंगे क्यू ओवर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये आपके पास बन गया क्यू ओवर आर स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू क्यू ओवर आर स्क्वायर। अब ये 4 ऊपर चला गया, 4 क्यू इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा, implies q is equal to q by 4. So this is the value of the charge that should be placed for the two charges to be in equilibrium along the line. जैसे आपको प्लस क्यू आपस में क्या करेंगे, ये दोनों चार्ज तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब ये रिपेल ना करें क्योंकि रिपेल करेंगे तो ये स्टिल नहीं रहेंगे, ये स्टिल यहीं पे टिके रहेंगे। इसके लिए आप बीच में क्या करें, नेगेटिव चार्ज, बिकॉज दिस नेगेटिव चार्ज कैन अट्रैक्ट दिस चार्ज एंड आल्सो दिस चार्ज। जिससे क्या है ये सिस्टम कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब आपको लास्ट न्यूमेरिकल्स के बेस्ड के ऊपर ही आपको ये एक्सरसाइज है होमवर्क के लिए, कुछ मैं इसके लिए हिंट दे दूंगा आपको, आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हाट डज Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 0 सिग्निफाई इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आपको पता है कि Q1 प्लस Q2 क्या है, 0 है। तो आपने सिंपल ये लगाना है Q1 क्या हो गया, माइनस Q2। So these two charges are equal and opposite, and you know the two equal and opposite charges क्या करते हैं, they attract each other. So what does it signify कि the force between the two charges is attractive। इसी तरह से Q1 Q2 greater than 0 आ रहा है सेकंड में, Q1 into Q2 greater than 0। दो चार्जेस का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, ग्रेटर देन 0 कब आएगा, जब वो दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम टाइप के, या तो दोनों क्या होंगे, इफ Q1 एंड Q2 बोथ क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या बोथ क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव। तो फोर्स क्या आएगी इनके बीच में, जब ऐसा है तो फोर्स आएगी आपके पास, इट मीन चार्जेस कैसे हैं, लाइक हैं, फोर्स इज रिपल्सिव, फोर्स रिपल्सिव आएगी। तो ये आप हो ही गया न्यूमेरिकल, आप हिंट दे दिया मैंने, आप इसे नोट कर सकते हैं नोटबुक में। Q1 Q2 लेस देन 0, इट मीन्स जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है, लेस देन 0 मीन नेगेटिव। और नेगेटिव कब आता है, जब वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव। इस केस में आपके पास चार्जेस कैसे हो, अनलाइक, और फोर्स कैसी होगी, अट्रैक्टिव। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.8 क्रॉस 10⁻⁻15 मीटर एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ फोर्स। बिल्कुल लास्ट न्यूमेरिकल की तरह है, जैसे आपने पीछे निकाला था फोर्स बिटवीन टू अल्फा पार्टिकल्स, यहाँ पे आपको अल्फा पार्टिकल की जगह क्या दिया है, एक प्रोटॉन दिया है और एक इलेक्ट्रॉन दिया है। तो सिंपल है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है आपको मालूम है, तो Q1 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आपने मैग्नीट्यूड ही लिखनी है आपको, क्योंकि जैसे आप सोचेंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो वो नेगेटिव होगा, तो आपने नेगेटिव नहीं, सीधा मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और डिस्टेंस आपके पास दी है, आप पुट करेंगे वैल्यू और निकाल सकते हैं। नेचर ऑफ फोर्स निकालनी है, तो नेचर आपको पता है प्रोटॉन इज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, तो नेचर ऑफ फोर्स कैसी होगी,
अट्रैक्टिव होगी, बिकॉज वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव एंड दे आर अनलाइक चार्जेस। इसी तरह से आपको कई बार पूछा जाता है कि कैलकुलेट द कूलम फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन जो हैं वो दोनों पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हैं, और उस केस में आपको क्या करना है, फोर्स कैसी बतानी है, रिपल्सिव, क्योंकि वो दोनों कैसे होंगे, लाइक चार्जेस होंगे। ऐसा ही न्यूमेरिकल है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर प्लेस्ड एट 1.6 सेंटीमीटर, सेम है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, डिस्टेंस दी है 1.6 सेंटीमीटर, तो कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, इसे आप मीटर में बदल देंगे, 1.6 अपॉन 100 सेंटीमीटर की मीटर हो जाएगा, तो ये 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ऐसे ही आप पुट करके यहां पे निकाल सकते हैं। यहां भी फोर्स कैसी आएगी आपके पास, नेचर कैसी होगी, दैट इज अट्रैक्टिव। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ न्यूमेरिकल्स, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे भी, और इस पे आप बुक को डिस्कस कीजिए, उसे पढ़िए, वहाँ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है यहाँ आप उसे ये कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसी तरह से आपको जैसे पीछे बताया था कि इवोनाइट रॉड का हेड इन हैंड कैन बी चार्ज बट ए कॉपर रॉड कैन नॉट बी, तो वहाँ वो वैसे वैसे क्वेश्चंस भी आपके एचपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बेशक ऐसे न्यूमेरिकल आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो उसमें आपको बताया था कि इबोनाइट रॉड क्या होती है। इबोनाइट रॉड इज बैड कंडक्टर, इंसुलेटिंग, इसलिए चार्ज उस पर स्टेबल रहता है, बट कॉपर रॉड इज कंडक्टिंग, जब वो चार्ज होती है तो चार्ज क्या करता है, ट्रांसफर कर जाता है। तो आपने अटैच, इसी तरह से व्हीकल्स कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली है मेटालिक रोप टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग व्हेन दे आर मूविंग, व्हाई, तो उसमें भी आंसर क्या आता था कि जब व्हीकल कोई मूव करता है तो वो क्या होता है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन वो चार्जिंग हो जाती है, और उसके कारण क्या होता है कि उसके ऊपर चार्ज एकम्युलेट होता जाता है। अगर व्हीकल जो है उसके बीच में इनफ्लेमेबल मटेरियल है तो उसमें क्या होगा, आप जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है वो कभी भी उसमें ब्लास्ट हो सकता है, आग पकड़ सकता है, तो उसे सेव करने के लिए वो चार्ज क्या है, उसके मेटालिक रोप्स जो होती हैं थ्रू टायर्स वो उसे टच करती जाती हैं, जिससे क्या है चार्ज वो ट्रांसफर होता रहता है, और किसी भी कैजुअलिटी से बचा जा सके। ऐसे लॉट ऑफ क्वेश्चंस you can study and you can practice them. That's all about the numericals, that is of first chapter of unit 1. Now we can start the next chapter, that is electric field intensity, electric lines of force and electric dipole। इसके ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ जो ये फर्स्ट चैप्टर है दैट इज द बेसिक चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट थे। अभी जो आप पढ़ेंगे दैट इज द एप्लीकेशंस, कि कोई चार्ज है उसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। दैट्स ऑल अबाउट टुडे, एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट lecture we can meet. Thanks and have a nice day.